नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। और ऐसे में 4 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। क्योंकि इस बार एनडीए गठबंधन विशेष इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है। क्या एक तरफा जीत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी? 80 सीटों का नया चुनावी विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है और इसलिए हर एक पार्टी अब पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। और खराब रिपोर्ट वाले सांसदों की भी लिस्ट यहाँ सामने आ चुकी है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में कई बड़े नेताओं के बीजेपी टिकट भी काट सकती है, जिस कार की खबर सामने आ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिगुल बच चुका है और यहाँ पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से यहाँ पर 73 सीटों पर जीत हासिल करके यहाँ पर केंद्र में सरकार बनाई और 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और पूर्ण बहुमत सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। क्योंकि 272 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, तो कांग्रेस केवल 44 सीट और यहाँ पर अन्य के पक्ष में 183 सीटें आई। लेकिन अब अन्य यहाँ पर कांग्रेस के साथ है इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुका है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, कितना बदलाव देखने को मिल सकता है? भाई बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी। भाई 2019 की अगर बात की जाए तो 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से निकाली इन यहाँ पर 80 सीटों में से। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 303 सीटें यानी पूर्ण बहुमत सरकार 2019 में भी बनाई। अब 2024 में क्या पूर्ण बहुमत मिलेगा? लेकिन इस बार से यहाँ पर इंडिया गठबंधन इस बार जो है चुनावी मैदान में उतर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी हलचल होगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो दिग्गज हैं अब वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं और इस बार जातीय जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। महिला आरक्षण तो यहाँ बिल पास हो चुका है, तो कितना असर डालेगी इस पर देखिए। ओबीसी अगर बात की जाए तो करीब 42 से 43% आ जाते हैं और मुस्लिम करीब 19% और यहाँ पर दलित 21% और सवर्ण 17 से 19% यहाँ पर। और ऐसे में कौन किसके पक्ष में जा सकता है, इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब ओबीसी आरक्षण पर भी आ चुके हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर अब अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर होगी, लेकिन कौन किस पर भारी होगा, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए जिसका से इस बार सभी 80 सीटों का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, तो क्या योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी को पहली बार उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? इसके लिए मायावती जी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस ने जो नई रणनीति बनाई है उसमें यूपी के नए अध्यक्ष भी यहां पर आ चुके हैं सामने। तो अमेठी से राहुल गांधी विशेष स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगी। तो कौन किस पर भारी होगा 2024 के लिए उत्तर प्रदेश किसे केंद्र को रास्ता दिखाएगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर अब गठबंधन का क्या स्वरूप होगा? फिलहाल एनडीए गठबंधन विशेष इंडिया गठबंधन के तौर पर ही यहाँ पर चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन जिस खास यूपी में यहाँ पर पैनल की बात की जाए तो जाट वोट बैंक करीब भारतीय जनता पार्टी को 91% दी, तो यहाँ महागठबंधन के लिए यानी इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी, कांग्रेस के लिए 7% जा सकता है। यादव वोट बैंक 23% भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 60% यहाँ पर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। कुर्मी वोट 80% भारतीय जनता पार्टी, तो 14% महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। अन्य ओबीसी 72% भारतीय जनता पार्टी के और 18% अन्य यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसके पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। 2019 के मुकाबले राहुल गांधी इस बार थोड़े से यहाँ पर जिस कार से भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी जो कहीं ना कहीं उनको रिस्पॉन्स मिला है, उस दम पर राहुल गांधी भी अब कहीं ना कहीं जहां पर महागठबंधन के तौर पर बड़े चेहरा बन गए हैं। और इसमें टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, शिवसेना से उद्धव गुट, एनसीपी से शरद गुट और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के अलावा एनसीपी और सीपीआईएम जैसे बड़े संगठन को यहाँ पर साथ लेकर अब कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा? भाई 2024 की तैयारी के लिए 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी भी करीब 38 से 40 यहाँ पर दलों के साथ है। लेकिन कुछ यहाँ पर झटके भी लगे हैं, जिसमें यहाँ पर बात की जाए तो बिहार में नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र से उद्धव ठाकुर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं, लेकिन शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं।
तो कई दल अलग हुए हैं, कई नए दल जुड़े हैं, उससे कितना किसको फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कुछ आंकड़ा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश 2024 का सेमीफाइनल माना जाता है और जिसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं यह सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए तो यादव 10% हैं, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवट मल्हार यहाँ 4% हैं और अन्य 6% आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ओबीसी विधायक 149 है तो ओबीसी मंत्री 21 है। लोकसभा सीटों पर सीधे 50 सीटों पर असर है, इसलिए ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश में एक और वर्ग अहम है जो है यहाँ मुस्लिम आबादी, करीब यहाँ पर 19% आबादी है और 25 से 30 सीटों पर सीधा असर डालती है लोकसभा के लिए। और यहाँ पर बिजनौर में 45%, मुरादाबाद में 48%, नगीना में 45% और संभल में 43%, सहारनपुर में भी 43% और 38% अमरोहा और गाजीपुर में 10% मुस्लिम वोट बैंक आता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश में नई नई योजनाएं लाए हैं। उस दम पर भारतीय जनता पार्टी दावा करेगी कि सभी 80 सीटों पर वो जीत हासिल करने जा रहे हैं। जबकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 9% मुस्लिम वोट बैंक मिला था, समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17% और अन्य के पक्ष में 6% मुस्लिम वोट बैंक गया था, जो मटराइज के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी का जातीय गणित क्या कहता है? लेकिन इससे पहले भी मांग उठी थी कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का यहाँ पर दर्जा मिले, इस तरह की मांगे भी उठी है। तो क्या उत्तर प्रदेश 2 हिस्सों में बटेगा तो पश्चिमी यूपी अलग और यहाँ पर बात की जाए अन्य यहाँ पर जो रीजन है वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि पश्चिमी यूपी में ही मुस्लिम करीब 27% हैं और जाट वोट बैंक 17%, दलित 25%, राजपूत 8% और ओबीसी यहाँ 16% आते हैं। तो पश्चिमी यूपी का क्या जातीय गणित सामने आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर बड़े जिले आते हैं, सहारनपुर, कैरेना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल जैसे बड़े जिले भी आते हैं, जिनमें अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा भी आते हैं। और यहाँ का क्या जातीय गणित बन रहा है और यहाँ किसको कितनी सीटें जा सकती है? क्योंकि 27 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर देखिए जो मटराइज के आंकड़े हैं, पश्चिमी यूपी रीजन की 27 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 से 5, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। यानी पश्चिमी यूपी रीजन पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है बढ़त लेती नजर आ रही है। वही बुंदेलखंड रीजन की 4 लोकसभा सीटों के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 58% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 19 और बीएसपी को 11, कांग्रेस के पक्ष में 5, अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से चारों सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 3 से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिला सकती है। एक सीट पर समाजवादी पार्टी बीएसपी यहाँ कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। जबकि अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटें और यहाँ पर काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है और राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया है और ऐसे में इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। तो 63% लोग यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ 18, बीएसपी को 10, कांग्रेस के साथ 2%, अन्य के पक्ष में सीटों की बात की जाए तो 18 से 23 सीट यानी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी का 0 से 1 सीट और बीएसपी को 0 से 1 सीट, 1 से 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जाने का अनुमान हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो पूर्वांचल रीजन भी सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 26 लोकसभा सीट है और मटराइज के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से 64% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 15%, बीएसपी को 16, कांग्रेस के पक्ष में 3%, यानी कि पक्ष में 2% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से देखिए सीटों की आंकड़ों की बात की जाए तो फिर 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी 1 से 3 सीटों पर यहाँ पर जो है टक्कर दे सकती है, बीएसपी का भी 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। यानी पूर्वांचल रीजन पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो गणित सामने आ रहा है, 80 लोकसभा सीटों के लिए जो यहां पर मटराइज के आंकड़े हैं उसमें बीजेपी को 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 19, बीएसपी को 11, कांग्रेस को 4, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर के हिसाब से 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमल खिला रही है। समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में भी यहाँ 0 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर आ सकती है। यानी मटराइज के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। जबकि अगर बात किया उत्तर प्रदेश को लेकर एक और बड़ी एजेंसियों के आंकड़े, इंडिया टीवी सेनेक सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 70 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 4 लोकसभा सीट तो कांग्रेस 2 लोकसभा सीट, अपना दल 2 और अन्य के पक्ष में 2 लोकसभा सीटें जा रही हैं। यानी जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटें लिया है
उससे पीछे नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से 69 से 73 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 5 से 9 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है, जो अनुमान उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है। उस हिसाब से उत्तर प्रदेश ही तय करता है आखिर 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है केंद्र में, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर एक राज्य के बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण रहने वाले हैं। आखिर बिहार को लेकर भी हलचल है। आखिर बिहार में जिस प्रकार से गठबंधन में फूट हुई है, उसके बाद जनता किसके पक्ष में जाएगी, क्या यहाँ पर एनडीए के साथ या महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ जाएगी। और महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफी बदलाव देखने को मिला है। कई दल में यहाँ पर टूट हुई है। उसके बाद जनता किसके पक्ष में जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से ही आती हैं। तो ऐसे में हर एक राज्य को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आखिर लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक या वनवास पर गया विपक्ष इस बार इंडिया गठबंधन के तौर पर क्या वापसी करने जा रहा है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।